अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 44 में आपका मेज़बान सरदार जुवेदा शोडोगर। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ, कसूर में मौजूद हूँ और मेरे पास एक सरकारी टीचर मौजूद है, आतिफ अली मौजूद है। उनसे बात करते हैं हकीकत में ये सारी कहानी है क्या। कि कुछ लोग कहते हैं कि जी जो सरकारी टीचर है उनकी यानी कि जो पेंशन है वो कम की जा रही है, पहले 70% थी, अब 30% कर दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि जी जो इनकी रिटायरमेंट है वो भी कम की जा रही है, पहले यानी कि इनको जो रिटायरमेंट मिलती थी सरकारी टीचरों को 25 साल की मिलती थी, अब 15 साल की मिलेगी। मगर जो हकीकत में माजरा, कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब के तमाम स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल किया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ 1000 स्कूल को प्राइवेट किया जा रहा है। हमारे पास एक सरकारी टीचर मौजूद है, उनसे बात करते हैं हकीकत में ये कहानी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। बस शाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। सर सबसे पहले आप ये बताइएगा कि जो ये पंजाब में टीचर एहतजाज कर रहे हैं, टीचर कौम का सरमाया होते हैं, बच्चों को यानी कि बच्चों की परवरिश करते हैं, बच्चों को परवान चढ़ाते हैं, यानी कि समझ लें कि हर तरफ अंधेरा हो तो रोशनी लाते हैं। तो हम भी सब जितने भी नौजवान हैं जो आला आला मकाम पर फैज़ हैं, उन सब ने टीचरों से तालीम हासिल की है। तो सबसे पहले तो हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की जानिब से जो स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है, ये तमाम स्कूलों को किया जा रहा है, सिर्फ 1000 स्कूल को? जी, पहले नंबर पर तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह द होली प्रॉफिट लाइफ कंप्लीट कॉड ऑफ लाइफ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है हमारे लिए एक मुकम्मल रास्ता ही आता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, इसलिए कि मुअल्लिम जो होता है ना वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान होता है। तो मुअल्लिम है और सरकारी स्कूलों को ये प्राइवेट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि प्राइवेट मालिक को ये देंगे और प्राइवेट मालिक जो है उसके ऊपर अपना कब्जा करेगा और वहां से गवर्नमेंट जो है सरमाया कमाएगी। और ये प्रॉपर्टी जो है ये गरीब लोगों की है। जब हम कोई स्कूल बनाते हैं तो वहां के गरीब लोग ही उस जमीन को, उस एरिया को, उस इलाके में डोनेट करते हैं कि ये हम स्कूल बना रहे हैं। अब बात यह है कि अगर स्कूलों को ये प्राइवेट कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 70% पीपल इन लिविंग इन रूरल एरिया। तो हमारे जो 70% आबादी है वो देहात के अंदर रहती है और उनका जो लिविंग होल्ड है यानी अर्निंग है वो या तो भट्ठे के ऊपर काम करते हैं या किसी जिम्मेदार के साथ उसके कैटल्स वगैरह जो एनिमल वगैरह जो है उनको रेयर करते हैं यानी पालते हैं, यानी गरीब लोग हैं। ये गरीब लोगों का सरमाया है। गरीब लोगों से ये एजुकेशन का एक फ्री हक था, उसको ये छीनना चाहते हैं, उस हक को ये छीन लेना चाहते हैं। जो गरीब का बच्चा 20 रुपया फीस देकर, जिसके पास यूनिफॉर्म भी नहीं होती, जिसको पता ही नहीं होता, कोई गाइडलाइन नहीं होती, वो सरकारी स्कूल से तालीम हासिल करता है। सरकारी स्कूल के अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज है, उन डेफिशिएंसीज को ये नहीं पूरा कर रहे। इन्होंने पिछले कई सालों में स्कूल को अपग्रेड किया, यानी जो मिडिल है उसको हाई कर दिया, जो हाई है उसको हायर सेकेंडरी किया। उसके अंदर एक असेंबली होती है जो महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट जानता है, वो असेंबली करनी चाहिए थी, वहां पर टीचर पूरे करने चाहिए थे। 40 टीचर स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होना चाहिए था, लेकिन हमारा 100-150 के ऊपर एक टीचर मौजूद था। फिर भी हम बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। जिन स्कूलों के अंदर हमने बेहतरीन रिजल्ट दिए, अच्छे रिजल्ट दिए, उन स्कूलों को ये प्राइवेट कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। बाकी रही बात लीव एनकैशमेंट की, ये हमारी पेंशन छीनना चाहते हैं। पहले ही हमारे टीचर की सैलरी बहुत कम है, जिस तरह महंगाई चल रही है, प्याज गन्ना और दूसरी चीजें जो है, रोटी बहुत सारी कॉस्टली हो चुकी है, लेकिन हमारी सैलरी उस मुताबिक जो है बड़ी नहीं है। इन्होंने 35% भी दी है, लेकिन टीचर की सैलरी पहले ही एक आम मजदूर जितनी सैलरी है। हम पहले अपनी जिंदगी का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से करते हैं। टीचर के पास कोई बहुत ज्यादा फैसिलिटी मौजूद नहीं होती। किसी भी टीचर के पास आप बड़ा बंगला या कोठी नहीं देखेंगे, ना उसके पास बड़ी गाड़ी देखेंगे। तो फिर भी ये सिर्फ इन्हें टीचर ही नजर आ रहा है। ये टीचर के ऊपर डाका डालना चाहते हैं। ये गरीब बच्चे से उसकी तालीम जो है छीनना चाहते हैं, क्योंकि गरीब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो आप कह लें कि शरह ख्वानदगी है वो बिल्कुल कम हो जाए। पहले 45% है, उससे भी नहीं होकर ये 30% पर आ जाए। ये यानी मजदूर को मजदूर ही लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ अमीर का बच्चा तालीम हासिल करे, गरीब का बच्चा तालीम हासिल न करे और पाकिस्तान जो है माशी के तौर पर इनका गुलाम बनकर आ जाए। ये इसलिए ऐसा करना चाह रहे हैं। और जो पेंशन होती है या लीव एनकैशमेंट होता है वो गरीब का हक होता है।
विधवा औरतों का हक होता है। बुढ़ापे में माँ बाप की खिदमत भी बच्चे इसलिए ये करते हैं कि उनके पास एक पेंशन होती है। ये पेंशन भी हमसे छीन लेंगे तो फिर बताओ हम बुढ़ापे के अंदर कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। पहले हमारे टीचर बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं उनकी कोई इतनी ज्यादा पेंशन नहीं होती। हमारे पास यही एक हक होता है जीने का, ये उसको छीन लेना चाहता है। मौसम महकमी अल्लाह ताला का खौफ कर, दूसरे कई महकमे हैं, लेकिन आपको टीचर ही नजर आ रहे हैं। ये गरीब का स्कूल है, इसको चलने दे। जिन स्कूलों के अंदर हमने अच्छे रिजल्ट दिए उन स्कूलों की सिर्फ लिस्ट निकाल दो। सर मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, मगर मेरे कहने का मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर रही है वो 1000 स्कूल को कर रही है, तमाम स्कूलों को कर रही है। अभी तो उन्होंने, क्योंकि ये हमारे 44,000 से ऊपर ज्यादा स्कूल है पंजाब में तो 44,000 स्कूल को यक वक्त करना जो है एक मुश्किल काम है गवर्नमेंट के पास। ये जिन स्कूलों के अच्छे रिजल्ट है उनको कर रही है, उससे ये सरमायाकारी करेगी। मेरे कहने का मकसद है कि कुछ तादाद का पता है या अभी तादाद का नहीं पता। अभी उन्होंने एक लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में कितने स्कूल है वो श्योर नहीं हो रहे कितने हैं, लेकिन आस्ता आस्ता उन्होंने सारे स्कूल जो है प्राइवेट तमाम स्कूलों को प्राइवेट कर देना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप ये भी बताइएगा देखने वालों को कि जो यानी कि आपकी रिटायरमेंट होती थी पहले यानी कि आपको 25 साल की रिटायरमेंट मिलती थी, तो अब जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया वो कितने सालों की है? वो कह रहे हैं जी आपको उसका ड्यूरेशन भी कम कर दिया है। अभी नोटिफिकेशन इन्होंने कर रहा है और हम वो नोटिफिकेशन नहीं होना चाहते। उन्होंने लीव इनकैशमेंट के ऊपर डाका डाला है कि सपोज दैट कि हमें 20 लाख मिल रहा है तो उसमें हमें सिर्फ 10 लाख मिलेगा। उन्होंने उसकी जो परसेंटेज है ना वो कम कर दी है, बहुत ज्यादा कम कर दी है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने पेंशन का जो दौरानिया है वो भी कम कर दिया है। सर क्या आप जो काम कर रहे हैं कि स्कूलों को आपने ताले लगा दिए, ये बच्चों के हक पर डाका नहीं है? ये यानी कि एहतजाज भी करें और तालीम भी जारी रहे, ये मुमकिन नहीं था? ये मुमकिन था, तालीम भी जारी रहती, लेकिन हमने तालाबंदी इसलिए की है कि हमारी जो बात है आला लोगों तक पहुंचे। जो मुनसिफाने लोग कहते हैं जी हम निसाब दे रहे हैं, असम्बलियों तक पहुंचे ताकि उनको पता चले कि एक गरीब टीचर के साथ क्या हो रहा है। हमने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, हमने अपने स्कूलों को प्राइवेट के मुकाबले में अच्छे रिजल्ट दिए हैं। हमारे पास एमफिल, पीएचडी, एमएड और एमएसएड लोग मौजूद है और वो अच्छा काम करवा रहे हैं। जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें तालीम याफ्ता टीचर होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, तो मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आपने तालाबंदी की है ये कब तक जारी रहेगी? जब तक हमारे हकूक नहीं माने जाएंगे। हमारे सीनियर क्यादत को वहां से इन्होंने जेलों के अंदर डाल दिया है, आप उनका दौरानिया 1 माह कर दिया है। जब तक ये उनको रिलीज नहीं करेंगे हम इंशाल्लाह तालाबंदी करेंगे। यानी कि बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लगा दिया? हम नहीं लगा रहे, बच्चों का मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर कैरियर जो है ये दाव पर लगा रहे हैं। ये फीस बढ़ाना चाहते हैं, हम तो 20 रुपया फीस भी बड़ी मुश्किल से लेते हैं, ये लोग दे नहीं सकते। आपके कहने का मकसद है कि हुकूमत बच्चों का दाव है जो मुस्तकबिल यानी है उसको दाव पर लगा रही है? जी ये काम हुकूमत कर रही है ना, प्राइवेट कर हुकूमत कर रही है। हुकूमत गरीबों से उनका हक छीन रही है। अब एक गरीब बंदा जो भट्ठे के ऊपर काम करता है, जो किसी मुल्क के साथ 10,000 रुपया लेता है, बिजली के बिल भी है, खाना भी है, रोटी भी है, उसमें उसने राशन वगैरह भी लाना है। मुझे ये बात बताओ वो 1500-1000 रुपया कैसे स्कूल में पे करें? सर आप मुझे ये बताइएगा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, बच्चों को यानी कि जो देहातों में बच्चे बसते हैं वो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, तो ऐसा क्यों मुमकिन नहीं कि जो बच्चों के वालिदैन वो आपके साथ एहतजाज में क्यों नहीं शरीक हो रहे? वो सर मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको पता है, वो रोजाना हमारे पास आते हैं कि हमें लेकर चले, लेकिन हम कैसे उनको कहाँ लेकर चले। ये इन्होंने हमारे ऊपर पुलिस को कर दिया, पुलिस को नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जी एसएचओ जाएंगे, जो टीचर बाहर है उसको उसके साथ यानी क्या करें, बुरे से बुरा सलूक करें, कानूनी कार्रवाई करें। ये हमें हर तरह जो है स्ट्रेस करना चाहते हैं, डरा रहे हैं, ये हमें निकालना चाहते हैं, डरा धमका कर हमें हमारे धरनों से, हमारे जो एक एम है, हमारा जो गरीब के लिए मिशन है उसको ये खत्म करना चाहते हैं। तो सर आपकी कितनी सर्विस होगी है? मेरी 12 साल सर्विस होगी। 12 साल सर्विस में आपने कोई ऐसा वाकया हो कि कम से कम आपने जो देखा हो कि गरीब का बच्चा जिसकी मुश्किलात आप बयान कर सकें? हमारे पास सारे बच्चे इस तरह कहते हैं। अभी एक बच्चे ने 500 नंबर लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल में। कौन से क्लास में?
मैट्रिक में, मैट्रिक में एक ने 9th में इतने लिए है, उनके काफी बच्चों ने लिए है। मंडी शिवाना स्कूल है, वहां पर 10 से 15 बच्चे जो है 500 लिए है, और 400 से ऊपर कितने बच्चे हैं। लेकिन उन बच्चों का अगर आप घरेलू हाथ देखें तो उनके माँ बाप को नहीं पता कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हमारा टीचर एमफिल पीएचडी वहां पर मेहनत करता है, हम वहां पर टीम वर्क कर रहे हैं। हम जो अभी न्यू सिलेक्शन में टीचर आए हैं जो क्वालिफाइड टीचर है, मेरी क्वालिफिकेशन एमफिल जेनेटिक्स बायोलॉजी है, एमएस एड है, एमएससी बायोकेमिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, एमए पॉलिटिकल मास्टर है पॉलिटिकल साइंस में है। तो मैं अपने रिजल्ट अच्छे दे रहा हूँ। हमने वहां पर अपने एक टीम वर्क बनाया हुआ है कि जो गरीब का बच्चा आएगा इंशाल्लाह उसको प्राइवेट के मुकाबले में लेकर आएंगे। जी देखा, ये एक सरकारी टीचर थे, इनका कहना है कि हम गरीब को बच्चों को जो मुस्तकबिल है उसको रोशन बनाने के लिए यानी कि मेहनत कर रहे हैं और दिन रात कोशिश है। और हमारी कोशिश है कि प्राइवेट बच्चों के मुकाबले में गरीब का बच्चा भी उतने ही नंबर ले, उससे ज्यादा नंबर ले। मगर गवर्नमेंट निगरान गवर्नमेंट की जानब से जो एक यानी कि सातला पर एक दावा बोल दिया गया कि जो सातला एहतजाज करेंगे उनको पकड़ लिया जाएगा। तो सातला ने भी ऐलान कर दिया कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम स्कूल की तालाबंदी करते हैं। मगर अगर देखा जाए तो इसमें कसूरवार कौन है ये आपने फैसला करना है। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक तरफ तो हुकूमत डट चुकी है तो दूसरी तरफ हमारे साथ हैं वो भी डट चुके हैं। मगर जो गरीब किसान है, गरीब बसने वाले, उनके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर है, वो दलीलो ख्वार हो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी इनके जायज मुतालबात हैं टीचरों के उनको मान लिया जाए और फौरी तौर पे जो स्कूल की तालाबंदी है उसको खत्म किया जाए। इसी के साथ अपने मेजबान सरदार जवेदा शडोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।